हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जिस इंसान ने कभी आपकी कदर नहीं की, हमेशा आपको इग्नोर किया, हमेशा अपने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया, तो आज उनकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं उनके। जल्दी जल्दी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपकी लिए ऐसी ही रीडिंग लेके आती रहूँ। देखिए, आपकी लाइक करने से ना मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रीडिंग करने का। तो आइए देखते हैं, क्या अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। आपको क्यों इग्नोर किया जाता था, और जब आपने उनको इग्नोर किया, जब आपने उनको दिखाया कि आप भी ये कर सकते हैं, तो उनका हाल क्या है। चलिए, एंजल से कनेक्ट करें, गाइड करें। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, अपने पार्टनर का हाल देखना चाहते हैं तो देखिए आज क्या कहानी खुल के सामने आती है। चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हीलिंग। ये तो ऑब्वियसली आप ही होंगे, इग्नोर तो क्योंकि आपसे किया जा रहा था। चलिए, गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। ओके, दो कार्ड निकल के आए हैं। पिंजरे के पंचीरे, तेरा हाल ना जाने कोई। आप किसी को इग्नोर करते हैं तो यही होगा ना। मेरे वीवर्स को इग्नोर किया उनके पर्सन ने, तो एनर्जी तो ओके। नगर नगर ढूंढ रहे हैं, एनर्जी तो ये कह रही है। चलिए, गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है आगे निकालते हैं। ओके, गाइडेंस का कार्ड गाइडेंस ही कहता है। चलिए बताइए, वो पर्सन कैसे हैं। अब मेरे व्यूवर्स ने जब इग्नोर करना शुरू किया तो क्या अक्ल ठिकाने आई। हाँ, आ तो गई है। अक्ल तो ठिकाने आ गई है। चलिए, बॉटम कार्ड देख लेते हैं। वेरी गुड, पास्ट कर्मास। देखिए, स्टार्ट करते हैं। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे कनेक्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस रीडिंग को छोड़ भी सकते हैं। हीलिंग, आपके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा दरार आ गई थी। मैं थोड़ा सा डिटेल में वीडियो जाने वाला है, तो बने रहिएगा। आपके रिश्ते में जब दरार आई तो उसका कहीं ना कहीं कारण था आपके पर्सन का इग्नोर करना। एक लेवल पे आके कहीं ना कहीं आप भी थक चुके थे, आपका भी दिल दिमाग बैलेंस नहीं था। आपको भी लगने लग गया था कि यार मैं कब तक इस पर्सन को संभालूंगी, कब तक इस पर्सन को संभालूंगा, कब तक ये पर्सन मुझे ऐसे ही दुखी करते रहेंगे। और आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा, थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए वापस आना पड़ा। जब रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की टाइम आई तो आप दोनों ऐसे थे कि वो तो अपनी सोच के जाल से, है ना, एक प्रिजन से, एक जेल हो गई है उनके विचारों की। वो होते ना कि बोलते ना कुएं का मेंढक, वो कुएं में रहता है तो उसको क्या लगता है कि बस दुनिया यही है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको यही लगता रहेगा कि दुनिया बस इतनी सी है और जो वो सोच रहे हैं वही सही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुएं के मेंढक बन गए थे और अपने विचारों में इतने ज़्यादा उलझ के रह गए थे कि आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। अब आते हैं, ये तो रही आपकी मानसिक अवस्था, ये तो रही आपकी चीज़ें। तो उस टाइम क्या है, जब इंसान पिंजरे से बाहर निकल के देखेगा ही नहीं तो वो कहीं ना कहीं अपने विचारों में और उलझता चला जाएगा। आपको इग्नोर करना उनको इतना भारी पड़ गया कि वो अपने पास्ट में, अपनी चीज़ों में, अपने अपने ही बुने हुए जाल में उलझते चले गए। सारी एनर्जीज होने के बाद भी देखिए, यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने टाइम टू टाइम उनको वार्न भी किया होगा कि किसी को इतना इग्नोर करना ठीक नहीं है। आपने टाइम टू टाइम उनको समझाया भी होगा कि अब ये जो इग्नोरेंस है कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते पर भारी पड़ रही है। लेकिन ये जो पर्सन था ना, इनके पास सब कुछ था सिवाय दिमाग के, है ना, एरोगेंसी के। आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन, कुछ लोग होते हैं दिखाते नहीं है, कुछ लोग होते हैं मुंह पे बोल देते हैं। तो ये जो आपके पर्सन थे ना, इन्होंने कभी दिखाया नहीं, हाँ हूँ ऐसे वैसे। आप इनका राइट साइड कभी देख ही नहीं पाए। आपको जो दिखाया गया, आपने हमेशा अपनी तरह से उस चीज़ को समझा। कहते हैं ना कि जब हमें कोई कुछ बताता नहीं है, जब जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी है और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है और सामने वाला हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो फिर हम उस समस्या को देखने का तरीका और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का तरीका हमारा अपना हो जाएगा। यानी कि वो प्रॉब्लम भी हमारी हो गई, सॉल्यूशन भी हमने निकालना है। तो ऐसा ही आप दोनों के रिलेशन में हुआ। अगर ये पर्सन थोड़ा सा भी साथ दे देते तो पॉसिबिलिटीज थी कि ये खुद निकल के बाहर आ जाते। अभी क्या हो रहा है, एक बात क्या हो रही है, इनकी लाइफ के लिए हो रही है। आपको इग्नोर करना इन पे कितना भारी पड़ा,
अगर ये आपकी बात मान लेते, अगर ये आपकी बात सुन लेते, तो कहीं ना कहीं ये अपने राइट ट्रैक पर आ सकते थे। इनको पॉजिटिविटी, क्योंकि देखिए गाइडेंस का ही कार्ड आया है नेक्स्ट, मैंने गाइडेंस का कार्ड मांगा तो गाइडेंस का ही यूनिवर्स ने इतनी पॉजिटिव एनर्जी कि आप जो मांगो वो आपको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन अपने उस पिंजरे से निकल आते, इन्होंने कभी आपको समझने का भी मौका नहीं दिया कि वो कौन सा पिंजरा है। जब कोई किसी चीज़ को इग्नोर कर रहा होता है तो कहीं वो अपना कुछ छुपा रहा होता है, क्योंकि जिस रिश्ते में आप लोग थे वहाँ छिपाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्यों छिपाना है? आप उनके सामने खुल के सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो हर टाइम हाँ हूँ में निकाल रहे हैं। आपको वो राइट साइड दिखने ही नहीं दे रहे हैं। आपने तो उनको कितनी बार चांस दिए होंगे, और आपने जैसे ही उनको चांस दिए उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। आज है कल नहीं है, यानी कि सब कुछ अपनी मर्जी से करना शुरू कर दिया। जब आप इतनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी फिर देखती है कि आप एक ऐसे पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं जिसने यूनिवर्स को आपकी लाइफ में भेजा था, है ना, जिसने यूनिवर्स ने डिसाइड किया था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और फिर कहीं ना कहीं ये जो गाइडेंस निकल के बाद आई कि स्टेबिलिटी की कमी थी आपके पर्सन में। आपके पर्सन का दिमाग अभी यहाँ, सुबह यहाँ, दोपहर वहाँ, शाम को कहीं और। तो ऐसा पर्सन फिर क्या करेगा, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। और देखिए धोखे का मतलब सिर्फ ये नहीं है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए धोखा दे रहा है, वो उस चीज़ के लिए भी धोखा दे रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप काम मना करते हैं। तो उसने क्या तरीका निकाला कि ठीक है आपको इग्नोर करना शुरू कर दो, है ना, दिन में फ़ोन मत करो, फ़ोन मत उठाओ। उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि आप तो उसकी लाइफ में हैं ही, आप कहाँ जाएंगे, है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके प्यार का पूरा अंदाज़ा था उसे, लेकिन अब वो जिस उलझन में उलझ के रह गया है, द रिबल, है ना। देखिए सब कुछ है लेकिन अपने पैरों में खुद बेड़ियां डाल के बैठ गया ये इंसान, है ना, खुद ये जंजीर से बंध गया है। तो जब इंसान ने खुद को ही बांध लिया है तो कोई इसमें क्या कर सकता है? क्या यूनिवर्स करेगी और क्या आप करेंगे और क्या ये टैरो करेंगे? इंसान की सोच उसको बेकार कर देती है। तो इस इंसान की सोच ने आपको इग्नोर करना सिखाया, इग्नोरेंस बढ़ती चली गई। आपने जितने चांसेस दिए उससे पॉसिबिलिटी बन रही थी कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, क्योंकि आपकी तरफ से तो इग्नोरेंस नहीं थी, आपकी तरफ से तो 100% था ना। लेकिन आपके जो ये पर्सन थे ना, ये पता नहीं कहाँ की गाइडेड थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में गाइडेंस ले रहे थे, या इनका खुद का ही कुछ ऐसा था। क्योंकि अगला कार्ड जो मैं आपको प्रेडिक्ट करूंगी वो कहीं ना कहीं ये भी निकल के आ रहा है कि इनकी खुद की जो बुद्धि थी ना उसको जंग लगा हुआ था, खुद की सोच कुछ नहीं थी। क्योंकि ऐसा इंसान ना फिर सोचने समझने के, जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ भी था। हर टाइम इंसान अगर मन मौजी मन में रहेगा, किसी से सच नहीं बोलेगा, किसी, ये ऐसा, ये जो पर्सन है ना ये आपके साथ ही नहीं ऐसा कर रहे, इनके इनके आसपास के जितनी भी सराउंडिंग्स होंगी ना, आप किसी से भी इनके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, आप जिनसे भी जानना चाहेंगे वो यही कहेगा पता नहीं यार कैसा है। आपने कभी इनके फ्रेंड सर्कल में अगर घुस के देखा हो, आपने कभी इनको दूसरी तरह से जानने की कोशिश की हो, तो हर इंसान का जवाब यही आया होगा, नहीं वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अपने विचारों में रहता है, सब लोग को इग्नोर करता है। ऐसा नहीं इन्होंने अकेले आप ही को इग्नोर किया है, इन्होंने क्या सोचा कि सिचुएशन को इग्नोर कर दो। इन्होंने लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है कि अगर कोई परेशानी आई है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, उससे भाग जाना। तो देखिए ये पर्सन सिर्फ आपको इग्नोर करने का मतलब इतना है कि आप जो इनको समझा रहे थे, आप जो इनसे चीज़ें कह रहे थे, कहीं ना कहीं ये उस सिचुएशन से भाग रहे थे। आपको इग्नोर करने का मतलब है उस सिचुएशन को इग्नोर करना। और ये पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में इन्होंने यही किया है और यही करते रहेंगे। तो इग्नोरेंस क्यों आती है? कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ कार्ड, पास्ट लाइफ्स, देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी आती है टैरो में, एक, ये जब आप इनको डीपली पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ की वो सच्चाई बता देते हैं कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है। अब ये जो पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ मतलब या तो इनका पिछला जन्म या आज से पहले, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इससे पहले की जो लाइफ है ना, इनके जो कर्मास हैं कहीं ना कहीं बहुत गलत रहे हैं, और ये आपसे दूर होके आपको इग्नोर करके कहीं ना कहीं उसका पे कर रहे हैं। और इनको
आपने कई बार समझाया भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी दिखती है। लेकिन आपने जब इनको समझाया होगा ना, तो इन्होंने आपके सामने बैठ के हाँ ठीक है, नहीं नहीं मैं ये करता हूँ, यानी कि वहाँ भी इन्होंने झूठ ही बोला होगा, वहाँ भी इन्होंने सच नहीं बोला होगा। ये टैरोज की खूबी है कि देखिए इस इंसान की सारी चीज़ें निकाल के दे दी, आपको क्यों इग्नोर करते थे वो भी दे दिया, इनका हाल क्या है वो भी दे दिया, और कहीं ना कहीं आपको ये भी गाइड कर दिया कि भाई इस इंसान के बस में ही कुछ नहीं था, ये इंसान तो बनना ही ऐसा था क्योंकि इसके पास्ट कर्माज ऐसे हैं। अब इस इंसान के पास एक ही चीज़ है, अगर ये आपकी बात फॉलो करे या ये उस इंसान की बात फॉलो करे जो इसके पास्ट कर्माज को काट दे। क्योंकि कोई भी रेमेडी, कोई भी चीज़ तब काम करती है जब आप खुद चाहते हैं अपनी लाइफ को ठीक करना, जब आप खुद चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। वरना आप कितना ही जोर लगाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, आपके पार्टनर ने अगर ये सोच लिया है ना कि उनको तो झूठ ही बोलना है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी तो कोई काम करता है ना, हमारी खुद की इंट्यूशन भी तो कोई काम करती है, खुद की सोच भी, खुद की प्रोग्रेस भी तो कोई काम करती है। तो ये पर्सन कहाँ उलझे हुए हैं, मैं अपना पास्ट को दबा लूँ, मैं अपने पास्ट को दबा लूँ, मैं अपने पास्ट को दबा लूँ, ये अपने फ्यूचर का सोच ही नहीं रहे हैं, और ये अपना प्रेजेंट जहाँ खराब कर देते हैं वहीं से इनका पास्ट कर्मास खराब होने शुरू हो जाते हैं, वहीं की इनकी लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अभी देखिए सब पॉजिटिव होते हुए भी जब ये पास्ट कर्मा का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं यही आया है कि इनका पास्ट ऐसे हील नहीं होगा। ये आपको जो इग्नोर कर रहे हैं, इनकी जो इग्नोरेंस की हैबिट है, इनकी इग्नोरेंस की हैबिट है इनके पास्ट से, पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से। तो अगर इनको ये इग्नोरेंस की हैबिट छोड़नी है तो आज ही इनको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप उनको ये रीडिंग शेयर भी कर सकते हैं कि आपके पर्सन की अगर ये नेचर मैच कर रही है, अगर हैबिट में मैच कर रही है, तो आप उनको ये रीडिंग शेयर करें, उनको बताएं कि आपके कार्ड्स ये कहते हैं आपके बारे में, मैं क्या करूं, कब तक इग्नोर होता रहूं, मतलब आपका जो भी पर्सन है वो कब तक इग्नोर होते रहेंगे। तो आप इन गाइडेंस को देखें अपनी लाइफ में, इन एनर्जीज को क्लेम करें अपनी लाइफ में, अपने पर्सन को बताएं कि पास्ट लाइफ्स और पास्ट कर्मास बहुत खराब होते हैं, पूरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। तो अगर ये निकल के आया है तो आप अपने पास्ट को हील करिए, आपको अपने रिश्ते से इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल में भी काम वालों को इग्नोर करेंगे, अपने प्रोफेशनल रिलेशन को इग्नोर करेंगे। तो ये जो इग्नोरेंस है कब तक भाई, कब तक आप अपनी लाइफ को सेट नहीं करोगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, यही मेरा गाइडेंस है कि इग्नोरेंस से कभी काम नहीं चलता। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है मत बताइए। अगर आपका पार्टनर प्योर है, आपको आपको वो ठीक करना चाहता है, तो वो आपसे कभी नहीं जानना चाहेगा कि आपकी हर्डल्स क्या हैं या आप मेरे से क्या छिपा रहे हो। लेकिन उस पार्टनर को इतना तो बताइए ना कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ और मैं आगे से ठीक होने पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो आप आगे से ठीक होने पे वर्किंग कीजिए, अपने पार्टनर को ये शेयर कीजिए, उनको बताइए कि उनकी एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं, और आप अब उनके बारे में जानते हैं कि आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप ये शेयरिंग करेंगे, ये बताएंगे, ये एनर्जीज उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए जो पॉजिटिव बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो लेके आएगी, डेफिनेटली लेके आएंगी। तो आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पार्टनर को सुधारना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। आज की गाइडेंस यही कहती है कि इग्नोरेंस का कारण उनका पास्ट है। वो पास्ट कल का भी हो सकता है, वो पास्ट पिछले जन्म का भी हो सकता है, वो पास्ट उनकी अब तक की लाइफ का भी हो सकता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से आऊँगी। तब तक मेरे व्यूवर्स के लिए मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी लाइफ हमेशा हैप्पी रहे और वो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए बाय।